हम लोग अभी देखेंगे किसी भी क्रिया को करने से, यानी कि कोई भी काम को करने से कोई लाभ नहीं है। यहां हम देखेंगे कोई लाभ नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, अथवा करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो इसको करने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है या कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा हिंदी का वाक्य हो तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इट इज नो यूज। इट इज नो यूज प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहां कुछ उदाहरण दिया हुआ है, उस उदाहरण को हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा पहला है, वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। अगर हम किसी को कुछ बोल रहे हैं जैसे वहां जाकर कोई फायदा नहीं है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें? तो इसके लिए पहले हमारा आएगा इट इज नो यूज। इट इज नो यूज। इसके बाद हम आएंगे वर्ब में। वर्ब क्या है? जाकर, यानी कि गो का यहां वर्ब फॉर हो गया गोइंग। देयर हो गया वहां। तो यहां हमारा था क्वेश्चन, वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। इसका हम ट्रांसलेट किए तो हमारा ट्रांसलेट हो गया इट इज नो यूज गोइंग देयर। इट इज नो यूज गोइंग देयर, वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। दूसरा हमारा सेंटेंस है, उससे पूछकर कुछ लाभ नहीं है। उससे पूछकर कुछ लाभ नहीं है। इसका ट्रांसलेट हो जाएगा इट इज नो यूज आस्किंग हिम। इट इज नो यूज आस्किंग हिम, उससे पूछकर कोई फायदा नहीं है। तीसरा हमारा सेंटेंस है, चिंता करने से कुछ फायदा नहीं है। चिंता करने से कुछ फायदा नहीं है। इसका ट्रांसलेट हम करेंगे तो होगा हमारा इट इज नो यूज वरिंग। इट इज नो यूज वरिंग, चिंता करने से कुछ फायदा नहीं है। इसके बाद हम आते हैं 4 नंबर का हमारा स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है, उससे बहस करने से कोई मतलब नहीं है। उससे बहस करने से कोई मतलब नहीं है। इसका हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा इट इज नो यूज। इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग विथ हिम। इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग हिम। आर्ग्यूइंग हिम मतलब बहस करने से, तो बहस करने से कोई फायदा नहीं है। नंबर 5 में हम आते हैं, इस विषय पर पुनः चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। इस विषय पर पुनः चर्चा करने का, यानी कि फिर से चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। तब इसका ट्रांसलेट हमारा हो जाएगा इट इज नो यूज डिस्कसिंग दिस मैटर अगेन। इट इज नो यूज डिस्कसिंग दिस मैटर अगेन। हिंदी में इसका हो गया इस विषय पर पुनः चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी क्रिया को करने से, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और उसमें हमारा कोई भी क्रिया ऐसा हो रहा है जिसको करने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है या कोई मतलब नहीं है, अगर ऐसा वाक्य हो तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इट इज नो यूज प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहां हम कुछ उदाहरण दिए थे, जैसे वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। दूसरा हमारा था उससे पूछकर कुछ लाभ नहीं है। तीसरा हमारा था चिंता करने से कुछ फायदा नहीं है। नंबर 4 हमारा था उससे बहस करने से कोई मतलब नहीं है। और नंबर 5 में हमारा था इस विषय पर पुनः चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से अगर हम अभ्यास करें तो इस तरह का कोई भी अगर हो वो हिंदी का वाक्य जिसमें कोई लाभ नहीं है, कुछ फायदा नहीं है या कोई मतलब नहीं है, इस ऐसे सेंटेंस को हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है इट इज नो यूज प्लस वर्ब फॉर प्लस